गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। सीएम योगी ने रिलीज किया फिल्म गोदान का पोस्टर। फिल्म गोदान की कास्ट मौके पर रही मौजूद। फिल्म गोदान 6 फरवरी को देश भर के सिनेमाघरों में होगी रिलीज। यूपी में हाफ एनकाउंटर पर हाईकोर्ट सख्त। हाईकोर्ट ने डीजीपी को किया तलब। कोर्ट की टिप्पणी अधिकारियों को खुश करने के लिए कर रहे हैं। पुलिस कर रही हाफ एनकाउंटर। केजीएमयू धर्मांतरण केस में बड़ा खुलासा। डॉक्टर रमीज मलिक करता था हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश। हिंदू धर्म की कमियां बताकर इस्लाम के लिए फंसाता था। इस्तीफे के बाद कानपुर अपने घर पहुंचे अलंकार अग्निहोत्री। बोले यूजीसी पर ओबीसी को जनरल से लड़ाने की साजिश। कुछ बाहरी लोग यूपी में फैलाना चाहते हैं तबाही। हमीरपुर में के न्यूज की खबर का बड़ा असर। विद्यालय सराय में सबरसिमल का काम शुरू। के न्यूज ने उठाई थी पानी की समस्या। यूपी में भीषण कोहरे और सर्दी का सितम। इटावा में डबल डेकर बस पलटी। मौसम विभाग ने 3 दिन बारिश के और मौसम बिगड़ने के आसार बताए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी लखनऊ से। हम खबर सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक। योगी करेंगे उद्योग बंधु की समीक्षा बैठक। एनेक्सी भवन में सीएम करेंगे समीक्षा बैठक। बैठक में विभागीय अधिकारियों का पहुंचना शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एनेक्सी भवन पहुंचे हैं। इन्वेस्ट यूपी की समीक्षा बैठक शुरू हुई है। मुख्यमंत्री एनेक्सी भवन पहुंचे हैं। मंत्रियों का पहुंचना भी जारी है। बैठक में विभागीय अधिकारियों का पहुंचना शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एनेक्सी भवन पहुंचे हैं। इन्वेस्ट यूपी की समीक्षा बैठक हुई शुरू। लखनऊ से अहम खबर सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक। मुख्यमंत्री करेंगे उद्योग बंधु की समीक्षा बैठक। एनेक्सी भवन में सीएम करेंगे समीक्षा बैठक। अगली खबर लखनऊ से है। योगी सरकार का बड़ा दांव। 3 फरवरी को होगा फार्मा कॉन्क्लेव। आपको बता दें 1.0 देश दुनिया की दिग्गज कंपनियां इसमें शामिल होंगी। यूपी बनेगा देश का अग्रणी फार्मा हब। 3 फरवरी को होगा फार्मा कॉन्क्लेव 1.0। देश दुनिया की दिग्गज कंपनियां आएंगे तो यूपी बनेगा देश का अग्रणी फार्मा हब। लखनऊ से अहम खबर। योगी सरकार का यह बड़ा दांव। उत्तर प्रदेश को फार्मा हब बनाने का यह बड़ा। 3 फरवरी को होगा फार्मा कॉन्क्लेव। देश दुनिया की दिग्गज कंपनियां आएंगे इस फार्मा कॉन्क्लेव में। यूपी बनेगा देश का अग्रणी फार्मा हब। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है। एक समाधान योजना की बढ़ाई तिथि। आपको बता दें यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने बढ़ाई समय सीमा। 5 फरवरी तक बढ़ाई दूसरे चरण की योजना। 31 जनवरी को खत्म हो रही ओटीएस योजना। बकाया व जुर्माना भुगतान में मिल रही है राहत। विभाग को भी खूब मिल रहा है राजस्व। 5 फरवरी तक बढ़ाई गई दूसरे चरण की योजना। 31 जनवरी को खत्म हो रही ओटीएस योजना को 5 फरवरी तक बढ़ाया गया है। 5 फरवरी तक बढ़ाई गई दूसरे चरण की ओटीएस योजना।
31 जनवरी से अब 5 फरवरी डेट बढ़ाई गई है। बकाया व जुर्माना भुगतान में लोगों को राहत मिल रही है, उपभोक्ताओं को राहत मिल रही है और विभाग को भी राजस्व मिलता दिख रहा है। तो लखनऊ से अहम खबर, एक मुफ्त समाधान योजना की तिथि बढ़ाई गई। और अगली खबर देवरिया से है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की तबीयत बिगड़ी है। देवरिया जिला जेल में बंद है अमिताभ ठाकुर। देवरिया जिला जेल में बंद है अमिताभ ठाकुर। मेडिकल कॉलेज में जेल प्रशासन ने कराया भर्ती। पुलिस अभिरक्षा में इलाज फिलहाल जारी है। तो देवरिया जेल में बंद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की तबीयत बिगड़ी है। पुलिस अभिरक्षा में इलाज फिलहाल उनका चल रहा है। देवरिया से अहम खबर, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की बिगड़ी तबीयत। देवरिया जिला जेल में बंद है अमिताभ ठाकुर। मेडिकल कॉलेज में जेल प्रशासन ने कराया भर्ती। पुलिस अभिरक्षा में अमिताभ ठाकुर का इलाज जारी। अगली खबर रायबरेली से। अभिरक्षा में बिगड़ी युवक की हालत। हड़कंप, हिरासत में लिए जाने के बाद बिगड़ी विनोद की हालत। हिरासत में लिए जाने के बाद बिगड़ी विनोद की हालत। पुलिस ने तत्काल युवक को पहुंचाया नजदीकी अस्पताल। स्मैक मामले में 2 आरोपी किए गए थे गिरफ्तार। पीडब्ल्यूडी कॉलोनी का निवासी बताया गया युवक विनोद। आरोपी युवक का अस्पताल में इलाज जारी। हालत नाजुक बताई जा रही है। हरचंदपुर थाना परिसर का है ये पूरा मामला। स्मैक मामले में 2 आरोपी किए गए थे गिरफ्तार। पीडब्ल्यूडी कॉलोनी का निवासी बताया गया है युवक विनोद। तो रायबरेली से अहम खबर, आरोपी युवक का अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। हालत नाजुक बताई जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जौनपुर से अगली खबर है, जहां अंडे से लदे ट्रक में अंग्रेजी शराब की तस्करी की जा रही थी। एसटीएफ प्रयागराज और सिकरारा पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मिनी ट्रक से करोड़ों की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। अंडों के बीच छिपाकर ले जाई जा रही थी ये शराब। इस दौरान 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 2 मौके से फरार होने में कामयाब रहे। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जौनपुर प्रयागराज हाईवे पर सिकरारा में ये कार्रवाई देखने को मिली है। करीब 1 करोड़ रुपए की बताई जा रही है ये अंग्रेजी शराब। मिनी ट्रक और शराब को पुलिस ने सीज किया है। मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच पुलिस कर रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एटा से अहम खबर है, युवती को बुर्का पहनाते दिखा युवक। लोगों ने वीडियो बनाकर दी पुलिस को सूचना। रोडवेज बस स्टैंड पर एकांत में खड़े थे युवक और युवती। मामला संदिग्ध होने पर दी पुलिस को सूचना। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, युवक युवती को बुर्का पहनाता नजर आ रहा है। फिलहाल युवक युवती को थाने लाकर पुलिस पूछताछ कर रही है। युवक और युवती दोनों थाना रिजोर के रहने वाले हैं। कोतवाली नगर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी। जांच और कठोर कार्रवाई करने की पुलिस से मांग की है। रोडवेज बस स्टैंड का है यह पूरा मामला। तो एटा से अहम खबर, युवती को बुर्का पहनाता दिखा युवक। लोगों ने वीडियो बनाकर पुलिस को सूचना दी है। रोडवेज बस स्टैंड में एकांत पर खड़े थे युवक और युवती।
मामला संदिग्ध प्रतीक होने पर पुलिस को सूचना दी गई। युवक और युवती दोनों थाना रिजोर के रहने वाले हैं। और अगली खबर हमीरपुर से है। औचक निरीक्षण पर पहुंचे डीआईजी राजेश एस मौधा कोतवाली पहुंचकर किया औचक निरीक्षण। एसपी दीक्षा शर्मा की मौजूदगी में निरीक्षण हुआ। अन्य पुलिस का अधिकारी भी मौजूद रहे। शिकायती पत्रों के निस्तारण की समीक्षा की है। यक्ष ऐप को लेकर जागरूकता बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। एसपी दीक्षा शर्मा की मौजूदगी में यह निरीक्षण, अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। यक्ष ऐप को लेकर जागरूकता बढ़ाने के निर्देश डीआईजी के द्वारा दिए गए हैं। आज हमीरपुर जनपद में मौजहा थाना का आकस्मिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है, जिसमें मेरे साथ पुलिस अधीक्षक हमीरपुर और क्षेत्र अधिकारी मौजहा भी मौजूद रहे। हमारा सरकार का प्राथमिकताओं में जो प्रमुख है महिला सुरक्षा है, उसमें मिशन शक्ति केंद्र द्वारा क्या क्या काम किया जा रहा है, इन लोगों का रजिस्टर मेंटेनेंस किस तरह का है, इन लोगों का ट्रेनिंग का किस तरह सुविधा हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मिर्जापुर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। धर्मांतरण के आरोपी इमरान को लेकर लखनऊ पहुंची है पुलिस। सरगना इमरान को पुलिस लखनऊ लेकर पहुंची है। पुलिस एसओजी की टीम इमरान से कर रही पूछताछ। पुलिस एसओजी की टीम इमरान से कर रही पूछताछ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। झांसी में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की तैयारी और मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इसी क्रम में जिलाधिकारी झांसी मृदुल चौधरी ने आज विभिन्न मतदान केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण और चल रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्य का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने देखा कि बीएलओ मतदान केंद्रों पर मुस्तैदी से डटे हुए हैं। वे न केवल नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं, बल्कि उन मतदाताओं से भी संपर्क कर रहे हैं जिनके नाम कारणवश सूची में छूट गए हैं। डीएम ने निर्देश दिए हैं कि जरूरी कागजात लेकर मतदाता सूची को पूरी तरह पारदर्शी और बेहतर बनाया जाए। डीएम मृदुल चौधरी ने केंद्रों पर जाकर मतदाताओं से भी सीधा संवाद किया। उन्होंने बीएलओ द्वारा की जा रही मेहनत की सराहना की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र नागरिक वोट डालने से वंचित ना रहे। खासकर युवा मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से अभी भी कन्वे करना चाहता हूं कि आज हमारा विशेष अभियान है। माननीय इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स पे हमने 31 तारीख को एक विशेष अभियान रखा है, जिसमें सारे जो हमारे बीएलओज हैं वो अपने बूथ पर गए हैं। और देखिए, इलेक्शन कमीशन चाह रहा है कि जितने नए बच्चे हैं, जितनी महिलाएं हैं और जो वोटर्स हैं जो छूट गए हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा
तो हमारा मुहिम चल रहा है कि हम फॉर्म 6, हमारा फॉर्म 6 है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आज भरा पाएँ। और जो लोग हैं जिनका नोटिसेस आ रहे हैं उनको भी हम काउंसिल कर रहे हैं, उनको भी बता रहे हैं क्या करना है, कहाँ पर जाना है, और अगर वहाँ पर उनके अभी भी मैच नहीं हो पाया उनके नाम 2003 की सूची से, तो उनको क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा के थाना फेज 3 पुलिस ने बड़ी कार्रवाई चोरी करने वाले एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश किया। आपको बता दें, पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से 4 अभियुक्तों को टीपी नगर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 15 चोरी के लैपटॉप, 4 मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों से लैपटॉप, मोबाइल और मोटरसाइकिल चोरी कर उन्हें सस्ते दामों में बेच देते थे और आपस में पैसे बांट लेते थे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आमिर खान और योगेंद्र चौहान पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें चोरी और एनडीपीएस एक्ट से जुड़े केस भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि गिरोह के नेटवर्क के आगे भी जांच की जा रही है। थाना फेज 3 पुलिस टीम के द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ, जिसमें एक घरों से लैपटॉप, मोबाइल चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। ये लोग एक कर काम कर रहे थे और इनके पास से लगभग 15 लैपटॉप बरामद हुए हैं, 4 फोन बरामद हुए और 2 मोटरसाइकिल, जिनसे ये लोग ट्रैवल करते थे, जिनसे ये लोग घरों की रेकी करते थे और उसके बाद ये लोग चोरी करते थे, वो बरामद भी हुआ है। खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका खबर मथुरा से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का यहां पहुंचने पर भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोगों ने आपको बता दें एकत्र होकर जोरदार स्वागत किया है। स्वागत को जुटे समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी के साथ ही कई लोगों ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर, वहीं कुछ लोगों ने डिप्टी सीएम को पटुका पहनाते हुए स्वागत किया। जिला प्रवास के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भाजपा विधायक राजेश चौधरी के आवास भी पहुंचे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कायमगंज में उप निबंधक विवाह पंजीकरण अधिकारी पीतम सिंह ने बताया कि अब बिना आधार कार्ड प्रस्तुत किए रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। जमीनों की बिक्री में होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए प्रदेश सरकार के निर्देश पर शासन ने 1 फरवरी से नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। नई व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री के दौरान आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की एक बहुत अच्छी पहल है। इससे पहले क्या होता था किसी की रजिस्ट्री कोई कर जाता था, तो अब इसको फर्जीवाड़े को रोकने के लिए 1 फरवरी 2026 से आधार आधारित वेरिफिकेशन के आधार पर ही रजिस्ट्री होगी, बिना आधार की रजिस्ट्री नहीं होगी। तो अब क्या दिशा निर्देश देना चाह रहे हैं, क्या अनुरोध करना चाह रहे हैं? जो शासनादेश था उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करवा रहे हैं, लोगों को रहे हैं जी। अब अधिवक्ता, बैनामा लेखक और अन्य जो लोग हैं उनको, आम जनता को भी अवगत कराया जा रहा है कि 1 फरवरी 2026 से आधार आरडी डिवाइस मतलब ई-केवाईसी के माध्यम से ही कोई भी बैनामा रजिस्टर्ड। अगली खबर पीलीभीत से है, जहां जिले के थाना सेरामऊ उत्तरी क्षेत्र के गांव नेतापुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक खूंखार तेंदुआ अंधेरे का फायदा उठाकर एक रिहायशी घर के अंदर घुस गया। तेंदुए को घर के भीतर देख परिजनों के हाथ पांव फूल गए और पूरे गांव में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार जब परिवार सो रहा था तभी तेंदुए की आहट हुई। हिंसक जानवर को सामने देख परिवार ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर भारी संख्या में ग्रामीण लाठी डंडे लेकर मौके पर जमा हो गए। राहत की बात यह रही कि फिलहाल किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम विशेषज्ञों के साथ मौके पर पहुंची। तेंदुए को सुरक्षित पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तेंदुए की सटीक लोकेशन ट्रेस करने के लिए ड्रोन और नाइट विजन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गांव में पुलिस और वन विभाग की टीमें संयुक्त रूप से गश्त कर रही हैं। भारी कोहरा और शीतलहर भीषण ठंड के दौरान फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी व पुलिस अधीक्षक आरती सिंह द्वारा संयुक्त रूप से ढाई घाट मेला पहुंचकर माघ पूर्णिमा के अवसर पर होने वाले स्नान की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा निर्देशित किया गया कि ट्रैफिक पर विशेष ध्यान रखा जाए, जाम न लगने पाए, पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था रहे।
घाट पर नाव व गोताखोरों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। समीक्षा के उपरांत जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी व पुलिस अधीक्षक आरती सिंह द्वारा मेला में मौजूद साधु संतों को कंबल प्रदान कर सर्दी में राहत पहुंचाकर पुनीत कार्य किया गया। इस पर अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह, कायमगंज के उपजिलाधिकारी न्यायिक गजराज सिंह, क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार द्विवेदी, थानाध्यक्ष शमशाबाद सहित संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। अगली खबर सीतापुर से है, जहां वायरल हो रहा एक वीडियो राज्य सड़क परिवहन लापरवाही उजागर कर रहा है। एक रोडवेज बस का चलते चलते पहिया ही बाहर निकल गया, जिससे बस सवार यात्री बाल बाल बच सके। वहीं एक अन्य वीडियो में लोग रोडवेज बस को धक्का लगाते दिखाई दे रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ विकास के नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं, दूसरी तरफ एआई के जरिए दुनिया को मुट्ठी में करने की होड़ चल रही है। इस बीच बस में धक्का लगाने की तस्वीरें शर्मसार करने वाली है, जिसके लिए निश्चित तौर पर विभागीय अमला ही जिम्मेदार है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर के सिधौली में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने शनिवार को नगर पंचायत कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय के सभी पटलों का क्रमवार जायजा लिया और अभिलेखों, फाइलों व कार्य प्रणाली की गहन समीक्षा की है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों व कर्मचारियों को शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करने तथा आमजन को समयबद्ध एवं पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से संबंधित रजिस्टरों की जांच की है। उन्होंने नगरवासी संजय कनोडिया और राबिया को फोन कर जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र समय पर प्राप्त होने की जानकारी ली। प्राप्त उत्तरों से जिलाधिकारी संतुष्ट दिखाई दिए। इसके बाद जिलाधिकारी ने वंदन योजना के तहत कस्बे के सिद्धेश्वर मंदिर में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्य का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, प्रगति और उपयोग में लाई जा रही सामग्री का बारीकी से अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान कार्य में लापरवाही और मानकों की अनदेखी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था के ठेकेदार आशीष सिंह को कड़ी फटकार लगाई। फर्रुखाबाद में शासन के निर्देशानुसार 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चलने वाले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शनिवार को औपचारिक समापन हो गया। इस अवसर पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज फतेहगढ़ में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें छात्राओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। सड़क सुरक्षा माह के दौरान परिवहन संपर्क कर रहे हैं जिनके नाम कारणवश सूची में छूट गए हैं। डीएम ने निर्देश दिए हैं कि जरूरी कागजात लेकर मतदाता सूची को पूरी तरह पारदर्शी और बेहतर बनाया जाए। डीएम मृदुल चौधरी ने केंद्रों पर जाकर मतदाताओं से भी सीधा संवाद किया। उन्होंने वीएलओ द्वारा की जा रही मेहनत की सराहना की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र नागरिक वोट डालने से वंचित ना रहे। खासकर युवा मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से अभी भी कन्वे करना चाहता हूं कि आज हमारा विशेष अभियान है। माननीय इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स पे हमने 31 तारीख को एक विशेष अभियान रखा है, जिसमें सारे जो हमारे बीएलओज हैं वो अपने बूथ पर गए हैं। और देखिए, इलेक्शन कमीशन चाह रहा है कि जितने नए बच्चे हैं, जितनी महिलाएं हैं और जो वोटर्स हैं जो छूट गए हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा पाएँ। तो हमारा मुहिम चल रहा है कि हम फॉर्म 6 हमारा फॉर्म 6 है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आज भरा पाएँ। और जो लोग हैं जिनका नोटिसेस आ रहे हैं उनको भी हम काउंसिल कर रहे हैं, उनको भी बता रहे हैं क्या करना है, कहाँ पर जाना है। और अगर वहाँ पर उनके अभी भी मैच नहीं हो पाया उनके नाम 2003 की सूची से, तो उनको क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा के थाना फेज 3 पुलिस ने बड़ी कार्रवाई चोरी करने वाले एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश किया। आपको बता दें, पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से 4 अभियुक्तों को टीपी नगर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 15 चोरी के लैपटॉप, 4 मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों से लैपटॉप, मोबाइल और
मोटरसाइकिल चोरी कर उन्हें सस्ते दामों में बेच देते थे और आपस में पैसे बांट लेते थे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आमिर खान और योगेंद्र चौहान पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें चोरी और एनडीपीएस एक्ट से जुड़े केस भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि गिरोह के नेटवर्क के आगे भी जांच की जा रही है। थाना फेज 3 पुलिस टीम के द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ, जिसमें एक घरों से लैपटॉप, मोबाइल चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। ये लोग एक गैंग काम कर रहे थे और इनके पास से लगभग 15 लैपटॉप बरामद हुए हैं, 4 फोन बरामद हुए और 2 मोटरसाइकिल, जिनसे ये लोग ट्रैवल करते थे, जिनसे ये लोग घरों की रेकी करते थे और उसके बाद ये लोग चोरी करते थे, वो बरामद भी हुआ है। खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका खबर मथुरा से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का यहां पहुंचने पर भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोगों ने आपको बता दें एकत्र होकर जोरदार स्वागत किया है। स्वागत को जुटे समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की, साथ ही कई लोगों ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर, वहीं कुछ लोगों ने डिप्टी सीएम को पटुका पहनाते हुए स्वागत किया। जिला प्रवास के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भाजपा विधायक राजेश चौधरी के आवास भी पहुंचे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कायमगंज में उप निबंधक विवाह पंजीकरण अधिकारी पीतम सिंह ने बताया कि अब बिना आधार कार्ड प्रस्तुत किए रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। जमीनों की बिक्री में होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए प्रदेश सरकार के निर्देश पर शासन ने 1 फरवरी से नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। नई व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री के दौरान आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। विभाग ने प्रवर्तन की बड़ी कार्रवाई की है। एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष चंद्र राजपूत ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले 25 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित, विभिन्न उल्लंघनों के लिए कुल 18 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। एआरटीओ प्रशासन कृष्ण कुमार यादव ने छात्राओं और शिक्षकों को आधुनिक तकनीकी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नेक्स्ट जेन एम परिवहन और डिजी का उपयोग कर अब वाहन और लाइसेंस के कागजात मोबाइल में सुरक्षित रखे जा सकते हैं, जो पूरी तरह मान्य है। समारोह के अंत में विद्यालय की प्रधानाचार्य दीपिका राजपूत ने उपस्थित 122 छात्रों, शिक्षिकाओं और कर्मचारियों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र के गढ़ी रोड स्थित कांसीराम कॉलोनी में आज दोपहर खून का खेल खेला गया। एक कलयुगी ने अपनी ही पत्नी की गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी। सबसे दुखद बात यह रही कि इस पूरी वारदात को आरोपी ने अपनी ही मासूम बेटी की आंखों के सामने अंजाम दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि पति को अपनी पत्नी के अवैध संबंधों का शक था। इसी शक की आग में जलते हुए घर में रखे धारदार चाकू से पत्नी पर हमला कर दिया और शरेआम उसका गला काट दिया। घटना के वक्त महिला की बेटी वहां मौजूद थी। मां को पिता के हाथों लहूलुहान होता देख मासूम चीखती रही, लेकिन हर दिल पिता ने एक नहीं सुनी। चीख पुकार सुनकर जब तक आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, महिला दम तोड़ चुकी थी। सूचना मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और उसकी तलाश के साथ साथ अन्य साक्ष्यों को जुटाने में लग गई। आज दिनांक 31/1/2026 को थाना क्षेत्र अंतर्गत कोतवाली सदर के काशीराम कॉलोनी में एक पति पत्नी विवाद के दौरान पति अंशु श्रीवास्तव के द्वारा अपनी पत्नी खुशबू श्रीवास्तव के ऊपर चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे वो घायल हो गई। तत्पश्चात उनको तत्काल जिला अस्पताल इलाज के हेतु ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। आरोपी पति अंशु श्रीवास्तव को हिरासत में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक